हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो? घणी खम्मा, आत्मवंदन, प्रणाम आप सबको मेरा। कैसे हैं आप सब? पोर्टल टैरोट में आपका स्वागत, सुस्वागत। सॉरी, खांसी तो ऑलवेज मेरे साथ ही है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सर्दियां हैं तो खांसी भी होगी, है ना। तो ये 2025 का साल कैसा जाने वाला है? मैंने कल 3 राशियां निकाली हैं, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। कल ही डाल दी थी मैंने, शायद आप सबको मिल गई होंगी और आपने देखी भी होगी अपने अपने राशि। तो आज बारी है मेष, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। मेष, सिंह राशि एंड धनु राशि। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज कोशिश मेरी होगी, अगर मैं फ्री हुई तो मैं अभी एक डालूंगी, अगर दोपहर शाम तक दूसरी तीसरी अगर कवर अप होती है, मेरे पास टाइम होगा तो डेफिनेटली, क्योंकि कल संडे को शायद मेरे पास टाइम ना हो, तो मैं आज तीनों ही डाल दूंगी। और मेरी कोशिश होगी कि 2025 आपका कैसा जाने वाला है। तो ये है मेष राशि की रीडिंग, अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। मेष राशि, ऑल द वेरी बेस्ट 2025 के लिए आपका। अभी पहले मैं देखूंगी करंट एनर्जी, करंट में क्या चल रहा है और फिर आगे क्या आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। मेष राशि, एरीज, यस, स्टार्ट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड एंड गॉडेसेस। ठंड हो गई ना, पहनना पड़ता है कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती फ्लैट में। यस, नीचे पार्क में जाना पड़ता है हमें धूप सेकने के लिए या फ्रेंड्स के घर में। चलिए मेष राशि, ऑल द बेस्ट। देखते हैं अभी करंट क्या चल रहा है मेष राशि का। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड एंड गॉडेसेस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए इसमें देखिए को जो अगर प्रिकॉशन लेने की बात होगी तो डेफिनेटली आप प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 7 ऑफ कप्स, अगेन 7, चैरियट, Five of Pentacles, दिस इज योर करंट, अभी दिसंबर महीने की एनर्जी है ये। 3 ऑफ Swords, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। ओके, बाद में बाकी बताती हूँ। करंट एनर्जी आपको एक बार शो करा देती हूँ। और देखिए, ख़त्म होते होते ये दिसंबर महीना आपका चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर मैं बोलूँ तो करंट एनर्जी आपके पास काफ़ी इल्यूजन में रहते हो सम टाइम आप, यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी आती हैं, बट सेहत आपकी भी ठीक है। यहाँ 7 नंबर अगर मेंशन किया हुआ है तो थोड़ा सा इल्यूजन में नहीं पड़ना है आपको चाहिए, मुझे लगता है। आपको लगता है मोर मनी, मोर मनी होता है, एवरीथिंग हमें भी सबको होता है कि मनी आए, अच्छी बात है, लेकिन यू मे रियलाइज इट्स नॉट एवरीथिंग, इट्स क्रैक्ड अप टू बी ओके। अपॉर्चुनिटी है, जस्ट आपको चॉइस आपको करना मुश्किल हो जाता है गाइस, मुश्किल हो जाता है चॉइस के लिए। शायद मेरे मुंह पे धुआं जा रहा है। ओके, तो थोड़ा सा अपने आप पे काम करने की बेहद ज़रूरत है आपको, थोड़ी सी, क्योंकि इल्यूजन में नहीं आना। चॉइसेस हैं तो एक पे फोकस कीजिए आप, 10 पे नहीं। ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, उधर भी जाना है, इधर भी जाना है, नो, ऐसा नहीं करना है। अपने थोड़ा सा अपने आप पे काम करने की बेहद ज़रूरत है। आप हो सकता है दिसंबर महीने ट्रैवल भी करने में हो, ट्रैवल करना है, सक्सेसफुली होगा। अगर ट्रैवल करना चाहो डेफिनेटली आप कर सकते हो। कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि खर्चा हुआ है या कुछ पैसा, फाइनेंशियली लॉस थोड़ा सा चल रहा है आपका, ऐसा फील हो रहा है। और थोड़ी चिंता है आपको इस चीज़ के बारे में, कैसे होगा कैसे नहीं। थोड़ा डिफिकल्टी फेस है, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए है, जल्दी ठीक हो जाएगा। 3 ऑफ सोर्स, अब तीसरे के कारण आपका कई बार अपना दिल टूटता है।
सम टाइम ट्रायंगल सिचुएशन कभी कभी होती है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट अपने हार्ट का ध्यान रखें थोड़ा सा। यहाँ पर मुझे रूट चक्रा से रिलेटेड भी थोड़ा सा अपनी टांगों का भी ध्यान रखें। अगर पेन वेन हो रहा है तो प्लीज़ अपने आप पे काम कीजिए। और थोड़ा सा आगे भाग्य चक्र आपका बदलने वाला है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है दिसंबर एंड तक आपका बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून से, यानी आपका भाग्य चक्र बदलने वाला है। चलिए देख लेते हैं आगे क्या 2025 आपके लिए क्या लेके आया है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं तो संपत्ति आ रही, आई थिंक जमीन जायदाद, पितरों की संपत्ति जिसको बोलते, पीछे से कुछ अच्छा ही आ रहा है आपके लिए। क्लैरिटी आपको मिलेगी किस चीज की, आपको किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, विच इज वेरी गुड। जस्टिस, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। दिस इज गुस्से वाली एनर्जी थोड़ी सी है, हल्की सी। मेष राशि, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड। वाओ, मेष राशि हो तो आप फायर साइन, तो फायर के ही कार्ड भी वैसे निकल के आ रहे हैं मेष राशि। तो यस, यहाँ पर आया है एस ऑफ कप्स, लास्ट ले लेते हैं कार्ड। यहाँ पर आया नाइट ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर मुझे 2 कार्ड्स नाइट्स के दिख रहे हैं। सम टाइम आपकी फीलिंग कभी कभी ऐसी होती है, छुपाने की हल्की सी, सॉरी गाइस, बेल फिर से आज बजी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, घर में है तो बेल तो बजेगी, है ना। ओके, तो आपको ये बताया जा रहा है जो मैंने अभी जस्ट आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। पहले तो क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का आपका समय शुरू हो चुका है, आने वाला समय बिल्कुल शुरू हो चुका है, तो चिंता ना करें आप बिल्कुल भी। आप, मुझे लग रहा है 2025 में थोड़ी यात्राएं भी करेंगे, थोड़ा सा आपको पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिल सकता है, सक्सेस में हो पूरी तरह से आप, प्रोग्रेस, या आप एक नया रिश्ता आपके साथ जुड़ने जा रहा है, एक न्यू बिगिनिंग किसी के साथ शुरू हो रही है। मुझे तो यहाँ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो शादी से रिलेटेड, या आप किसी शादी अटेंड कर सकते हो, या आपकी अपनी शादी यहाँ होते हो मैं दिख रही है। प्रपोजल आ रहा है आपके लिए, न्यू रिश्ता आ रहा है, न्यू 2025 में आपकी शादी के योग तो बन रहे हैं, तो आप तैयार हो जाइए शादी के लिए, ठीक है। और जस्ट आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, आपके लिए एक्शन आ रहा है इस चीज़ का, ठीक है। आप सम टाइम गुस्सा बहुत आता है सम टाइम आपको, और क्लैरिटी किसी चीज़ की मिल रही है आपको। आप इतने इंटेलिजेंट हो पूरी तरह से, मतलब कि सोर्स की एनर्जी में हो, डिसिप्लिन वाइज भी डिसिप्लिन भी है आपका, इंटेलिजेंट भी, ऑनेस्ट भी है, स्ट्रांग भी हो आप। तो देखिए, जिसके साथ जो चीज़ रेजोनेटिव होती है वो रख लीजिएगा, जिसके साथ नहीं होती इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल है, सबके लिए है, मतलब कि कितने सारे लोग जुड़े होते हैं इस राशि के साथ, ठीक है। जो जो जिसको जिसको सूट करती है वो आप उसको कैरी कर लीजिएगा कि ये मेरी है। और नया रिश्ता जुड़ रहा है, या आपके साथ नया रिश्ता जुड़ रहा है, किसी के थ्रू नया रिश्ता जुड़ रहा है, शादी में अटेंड कर सकते हो, सेलिब्रेशन में जा सकते हो, और बहुत अच्छा ये भी हो सकता, सक्सेस, पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, प्रोग्रेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में आएगा, एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है, वो न्यू बिगिनिंग लव और रिलेशनशिप से लग रही है, पूरी तरह से खुश हो जाए। यू आर रेडी टू अलाउ टू ओपन योर सेल्फ फॉर गिविंग एंड रिसीविंग अनकंडीशनली लव। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स ये बोल रहा है आपके जो ड्रीम है वो पूरी होने वाले हैं,
तो खुश होना है। जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं ऐसी अंदर, और ओवल जो आपने कभी नहीं किया था वो तभी आपका दिल टूटा था, तो कभी शेयर नहीं किया था। तो प्लीज़ आप जिस पे आप बिलीव करते हैं उस पे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं फाइनेंशियली इश्यूज जो ख़त्म होते हुए देख रही हूँ, अच्छी तरह से जस्टिस आ रहा है। जस्ट आपको कभी-कभी लगेगा, गुस्सा आएगा कि मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं, मेरे पे अटैक कर रहे हो, मेरे पे हरासमेंट हो रही है, ऐसा कभी-कभी फ़ील हो सकता है। क्योंकि जब दिल टूटता है इंसान का तो ऐसा फ़ील होता है कि मैं छोड़ दूँगा, मैं किसी के पास नहीं आना चाहता, किसी के पास नहीं आना चाहती, ऐसा फ़ील हो सकता है। लेकिन आने वाला समय बेहद खूबसूरत है गाइज़ आपके लिए, ओके? आपको बोला गया है कि थोड़ा-सा आप ठंड रखें, ठंड मतलब आपको यहाँ पर उल्टा कार्ड है ये, ओके? मैं सीधा ही लेना चाहूँगी इस वक़्त, क्योंकि यू आर फीलिंग स्टक। सम टाइम आप ऐसा स्टक हो सकते हो इस 2025 में। तो आपको बोला गया यू हैव पावर टू रिलीज़ योरसेल्फ, आपको अपनी पावर को रिलीज़ कर दोगे। आपको बोला गया कि सिचुएशन ऐसी है, डिफरेंट एंगल में सोचना शुरू कर दोगे। आपको बोला गया कि आप थोड़ा पॉज़ रखिए, सरेंडर योर डिवाइन, आप सरेंडर कर दीजिएगा, फिर आगे आने वाला समय बेहद खूबसूरत है, ओके? सरेंडर भाव में रहे, जो भी चीज़ें हो रही है एक्सेप्टेंस में चले। अवेकनिंग भी आपको मेरे को आपकी दिख रही है थोड़ी सी, यू आर सो इंटेलिजेंट, ठीक है? तो आप अपने पे काम कर सकते हो आराम से चीज़ें आपकी हो सकती हैं, ओके? यस, अ टाइम फॉर हीलिंग, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, यस। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यस, आपको अपना स्टेप कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकालिए। कम्युनिकेशन इज की। जब कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे बताइए? तो कम्युनिकेशन करना बेहद ज़रूरी है, आगे बात करना बेहद ज़रूरी है। एक अंदर से बाहर निकलिए, खड़े हो जाइए पूरे तरीके से कि नहीं, ये मुझे करना है तो करना है ये काम, इसलिए ये नहीं कि मुझे आलसी बन के बैठ जाना, नो, ऐसा नहीं करना, ओके? चलिए गॉड का मैसेज लेते हैं आपके लिए। यस, पहला आया है गाया। गाया अर्थ मदर से जुड़े, ये आप अर्थ कनेक्शन बनाइए अपना। बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। यस, ग्राउंडेड में रहना है आपको, थोड़ा सा ग्राउंडेड के साथ ही प्रकृति में बैठ के हीलिंग कीजिए अपनी पूरी तरह से। देखिए फिर कितना मजा आता है। Cosmic gateway, your thoughts are magnetic and powerful, miracle change are occurring. द डिवाइन डायरेक्टर, ये बोल रहे हैं डिवाइन इंटरवेंशन इज occurring नाउ दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस, खुशियां ही आपका पर्पस होना चाहिए। राधा माँ, rediscover a lost part of yourself, अगर सॉरी का एक्सपीरियंसिंग रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग में आ जाइए, ओके? Yes, divine order, Lady Portia. What you feel is right. An important lesson is unfolding. Okay? Yes, आपकी अफ्रमेशन देख लेते हैं कौन सी आई है। बैलेंस, बैलेंस में चलना की जरूरत है। आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ड्स एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। तो आपको ये अफर्मेशन करनी है अपने लिए, ओके? रिग्रेट नीचे गिरा कार्ड में से। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, ओके? यस, फियर, जो डर है उस पर काम करने की जरूरत है आपको। डर पे अफर्मेशन आपके लिए आई है, वो कह रही आई रियलाइज दैट I am testing my resolve to live in the energy of love. Okay? एम्पथी में आ जाइए गाइस। ओके, एंजल्स के आंसर लेते हैं। एंजल्स, एक मिनट का। यस, बैलेंस, यस, जो मैं बोल रही हूँ सरेंडर करने की ज़रूरत है, तो सरेंडर कर दीजिए। एंजल्स भी बोल रहे हैं आपको सरेंडर इन द डिवाइन, ओके? जो भी चीज़ें अभी चल रही है करंट एनर्जी में, सरेंडर कर दीजिए।
forgiveness and understanding. कट द कॉर्ड। यस, अपनी कॉर्ड, जो भी कार्मिक एंजलिक प्रोटेक्शन आपके साथ है, जो भी कार्मिक आपके हैं, कट द कॉर्ड। कैसे करना है वो थोड़ा ध्यान में बैठिए, आप बोलिए यूनिवर्स को, जो भी मेरे कार्मिक इश्यूज हैं, जो मेरे साथ मेडिटेशन से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइज, आप मेरा लोटस कॉलिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। तो उसमें मैंने बताया हुआ हीलिंग सेशन में भी, तो आप देख लीजिएगा। ओके, वहाँ भी मेडिटेशन मेरी चलती है, तो आप देख लीजिएगा। थैंक यू। एनर्जी देख लेते हैं कैसी है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताने लगी तो टाइम जाएगा। के एंजल ऑफ बैलेंस, अगेन बैलेंस का आया है। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। फाइनेंशियली थोड़ी सी आपकी अभी भी एनर्जीज ऐसी हैं, थोड़ी सी आपकी इश्यूज दिख रहे हैं। द थिंकिंग वुमेन, आप बहुत ज़्यादा थिंक करने वाले हो, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हीलर ऑफ द एजेस, या द टेम्पल पाथ, यस। कॉर्नकोपिया नंबर 11। हाँ, एंग्जाइटी में बिल्कुल मत रहिए। एंग्जाइटी अगर है तो उसको दूर भगाने का एक ही तरीका है, वो है आपके लिए मेडिटेशन। वो करनी है आपको, ठीक है। आप क्या करते हैं, इधर उधर की एंग्जाइटी भी अपने पे ले लेते हैं, ठीक है। अपने आप पे वर्क कीजिए। जब आप अपने आप पे वर्क करेंगे, सबके अपने अपने प्लान सुन। अगेन आया है सरेंडर, 3 बार आ चुका। सरेंडर मीन्स आपको सरेंडर करना है। असेंशन, अर्थ गाइड, फिर से अर्थ का आ गया है। स्टार सीड, स्टार सीड में आपके लिए रेज द वाइब्रेशंस ऑफ द प्लैनेट थ्रू योर रेडियंट लविंग लाइट। ओके, अर्थ गाइड से आया है योर सेक्रेड कॉलिंग अपॉन द प्लैनेट इज टू सिंपली लव एंड बी लव्ड। असेंशन में आपके लिए आया है योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। आपकी सोल हायर कॉन्शियस तक पहुंचने वाली है गाइस, तो आप इसके लिए तैयार हो आगे और बढ़ने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए आया है, तो आप देखिए आपको क्या करना है। आपको अर्थ गाइड से, अर्थ से जुड़ना है, ग्राउंडिंग करना है और फिर आगे बढ़ना है। ओके, सब चीजें सही होंगी, आपकी आने वाले समय बहुत खूबसूरत है। ओके, यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। इन 15 डेज में कुछ अच्छा होगा आपके लिए। एंड आपके लिए आया है कि ऑन 9, 18 एंड 27, 9, 18 और 27 को, या दिस मंथ या नेक्स्ट मंथ जनवरी में भी कर सकते हो। इस मंथ अभी तो आधी तारीखें निकल चुकी हैं। टेक योर ब्रदर और ब्रदर्स लाइक पर्सन, कोई भी ब्रदर्स जैसा पर्सन है उसकी आप हेल्प लेना। 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख इस मंथ की अगले महीने भी। इन नवंबर मंथ कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। नेक्स्ट आने वाले नवंबर मंथ 2025 में 12 बजे का टाइम दिया है इन्होंने, बताइएगा ज़रूर अगर कुछ आता है। इन 26 दिन में कुछ होगा आपका, तो कुछ मैसेज ऐसे हैं। विद इन 10 मंथ्स वही हो गए, नवंबर मंथ वही हो गया 7 o'clock। तो ये टाइम है आपके लिए गाइस। तो अपने आप को बनाए रखें वाइब्रेशन में, अपने आप को, क्योंकि हम जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं हम सबके साथ चैलेंज साथ में ही चलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें हमेशा सपोर्ट करने के साथ साथ हमारा टेस्ट भी लेते हैं। तो टेस्ट भी देना बड़ा ज़रूरी होता है कि कितना हम इन चीज़ों को स्वीकार भाव में रखते हैं, या रोते ही रहते हैं कि ये सोच के कि हमारी किस्मत में हम ये लेके आए हैं, शायद ये भी हमारे साथ ये हो रहा है इसीलिए हो रहा है। उसको एक्सेप्ट करेंगे तो चीज़ें सही होनी शुरू हो जाती है। ओके, चलिए लास्ट क्लोजिंग मैसेज लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, 5 of वॉन्ड। आपके लिए बताया गया है न्यू शुरुआत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। एक और लेते हैं। ओके, आ जाइए आप भी, कोई बात नहीं, ले लेती हैं जजमेंट।
ओके, डेविल आया है, 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। इसमें बताया गया है जितने भी टॉक्सिक पीपल हैं आपके साथ, जितने भी टॉक्सिक पीपल हैं जो आपको झुका के चलना चाहते हैं कि पूरी तरह से, कभी-कभी एडजस्टमेंट करना पड़ता है और सब करते ही हैं आपसे अंडरस्टैंडिंग के साथ, आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो आपके ये बोला गया है जस्ट आपको, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको अपना ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना है पहले तो, क्योंकि डेविल की एनर्जी ये बता रही कार्मिक इशू कई बार चलते हैं हमारे साथ। तो आपको पहले तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग हमेशा रखना है, बाहर कहीं जाए तो ऑरा को लॉक करके जाए, क्योंकि हम कभी-कभी स्पिरिचुअलिटी में अपनी ऑरा के साथ अपनी नेगेटिविटी को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऐसा होता है। तो घर में आके हमें लगता है हम थक गए, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें गुस्सा आ रहा है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं गाइस। तो अपने ऑरा को हमेशा लॉक कीजिए और ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सी सॉल्ट सी सॉल्ट वाटर से नहाइए एंड कपूर वगैरह धुनी अपने साथ रखिए थोड़ा सा देने के लिए, कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा अपने आप को नहाएंगे तो यू फील वेरी गुड। एंड जस्टिस आ रहा है आपको, बस आपको, आप किसी की पंगे में फंसने की ज़रूरत नहीं है, ये एडवाइस है आपको। जो हाँ जहाँ भी लड़ाइयाँ होती है वहाँ से कल्टी मार लो, निकल जाओ वहाँ से कि मुझे इनमें पढ़ना ही नहीं, मुझे रहना ही नहीं इन लोगों के साथ, जो ऐसे लोग हैं जो हमेशा झगड़ा करते हैं और झुका के चलना चाहते हैं। तो आपको वो ये जस्टिस के तभी आया है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी आई है। एस ऑफ सोर्ड्स ये बोल रहा है कि न्यू बिगिनिंग आपकी आई है, खुशियों के साथ भी हो सकती है, हल्की नेगेटिविटी के साथ भी हो, जस्ट आपको हर चीज़ को क्लियर करना है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स वो रानी है जो हर किसी का भी देखभाल करती है और अपनी पूरी क्लैरिटी में रहती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत होती है और जस्ट किसी पंगे में नहीं पड़ना है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है एंड यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स भी बता रहा है। डबल 5 यहाँ पर दिख रहा है। जस्ट आपको काम करना है अपने सहूलियत के साथ, जो आपको अच्छा लगता है, अंडरस्टैंडिंग के साथ, थोड़ा सा फेथ रखिए, अपने सरेंडर भाव में रहिए, देखिए चीज़ें कैसी वाओ हो जाएंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट 2025 के लिए। थैंक यू सो मच।